नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की यूट्यूब चैनल पर। भारत की चित्रकला शैलियाँ, इस श्रृंखला के 21वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की बहुत ही खूबसूरत और मन लुभावन भित्ति चित्रकला शैली मुरिया घोटुल की। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दें। वीडियो के लिंक को भी अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं भित्ति चित्रकला शैली मुरिया घोटुल की। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में रहने वाले मुरिया समुदाय द्वारा बनाई जाने वाली भित्ति चित्रकला को कहते हैं मुरिया घोटुल। इसे घोटुल, जो इस समुदाय की महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था थी, की दीवारों को सुसज्जित करने के लिए बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे घोटुल की संख्या कम होने लगी, मुरिया कलाकारों ने कागज और कैनवास पर चित्रकारी करना शुरू कर दिया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशल हिस्टोरियन वेरियर एल्विन ने मुरिया जीवन पर बहुचर्चित किताब मुरिया एंड देयर घोटुल सन 1947 में लिखी थी। इस किताब में उन्होंने मुरिया समुदाय की जीवन शैली और घोटुल से संबंधित विस्तृत वर्णन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पुस्तक में घोटुल भवनों की दीवारों पर सजी चित्रकारी का दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। इन पेंटिंग्स में प्रकृति और मानव जीवन के तत्वों का सामंजस्य और समन्वय देखा जा सकता है। भोपाल के भारत भवन में मुरिया चित्रकार, जिनमें शामिल हैं बेलगूर मुरिया, शंकर मुरिया, पिशादू मुरिया, इनके द्वारा बनाए भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं। बीते एक दशक में इस जनजाति से उभरा एक सितारा क्षितिज पर उभरा और बहुत नाम रोशन कर रहा है इस जनजाति का और इस भित्ति चित्रकला शैली का भी। इनका नाम है मेहरू मुरिया। मेहरू मुरिया अपनी चित्रकला द्वारा अपने समुदाय की जीवन शैली से संबंधित चित्रों को बनाने में सिद्धहस्त हैं। वे अपने चित्रों में मुरिया समुदाय की नृत्य कला, शिकार कला, त्योहारों आदि को चित्रित करते हैं। मेहरू मुरिया जी द्वारा बनाई गई भित्ति चित्र श्रृंखला नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम नई दिल्ली की दीवारों पर देखी जा सकती है। इसमें उन्होंने बस्तर के गांव की जीवन शैली को दीवारों पर चित्रित करके सजीव कर दिया है। इतना ही नहीं, मेहरू मुरिया की पहली प्रदर्शनी मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हुई थी, आदि चित्र के नाम से। तब वे मात्र 32 वर्ष के थे। यहाँ मैं अपने बनाए कुछ चित्र जो मैंने इसी शैली पर बनाए हैं आपको दिखाते हुए मुरिया जनजाति की दैनिक दिनचर्या पर प्रकाश डालूंगी। सबसे पहला ये चित्र जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो मुरिया युगल का है, जो प्रकृति के बीच जंगल में घूमते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। या तो वो भोजन एकत्रित करने यहाँ आए हैं, या हो सकता है लकड़ियाँ इकट्ठा करना चाहते हो, या यूं ही प्रकृति का आनंद लेने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरे चित्र में आप घोटुल की दीवारों पर बने हुए भित्ति चित्र देख सकते हैं। घोटुल, जो कि वास्तव में इस जनजाति के छात्रावास हुआ करते थे, जिनमें अविवाहित युवक युवतियां ही रहते थे और उनका रहना इस छात्रावास में अनिवार्य भी था, क्योंकि यहाँ पर उन्हें सामाजिक मानदंडों और जिम्मेदारियों की शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही साथ बहुत से कौशल भी सिखाए जाते थे, जैसे चित्रकारी, गायन, नृत्य, वादन इत्यादि। इसके साथ ही साथ छात्रावास में बुजुर्गों की सलाह और सहायता से वे अपने जीवन साथी का चयन भी करते थे।
अब जो चित्र आप देख रहे हैं उसमें आप एक वृक्ष को देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, जिस पर कुछ आदिवासी चढ़े हुए हैं और उसमें से निकलने वाले द्रव्य को इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल ये सल्फी का पेड़ है। सल्फी के पेड़ से जो काटने पर या शाखा में से द्रव्य रिसता है उसे भी सल्फी पेय ही कहा जाता है। और आदिवासी समुदाय के लोग इस पेय को इकट्ठा करके बर्तन में धूप में रख देते हैं, जिससे वो जल्दी से फर्मेंट होकर मादक हो जाता है। इसी से बस्तर बियर भी बनाई जाती है। और ये तस्वीर है बस्तर की आदिवासी महिला की अपने स्वाभाविक श्रृंगार के साथ। ये कितनी मासूम लग रही है, देखा जा सकता है। तो वहीं इस तस्वीर में आप देख रहे हैं बांस की गेंडी पर नृत्य करते हुए युवक गेड़ी नृत्य कर रहे हैं, जो फसल कटने के अवसर पर किया जाता है। इसमें मंदार की ताल पर, थाप पर ये युवक गेड़ी बजा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, और उसकी धुन पर थिरकती हुई युवतियां भी नजर आ रही हैं। तो अब जो तस्वीर दिख रही है उसमें बस्तर की महिलाओं की दैनिक दिनचर्या देखी जा सकती है। एक महिला मटकी उठा के जल भरने जा रही है, तो दूसरी महिला अनाज को फटक रही है, बीन चुन रही है। और ये है बस्तर के गांव की एक खुशनुमा सुबह। हाट या खेत की ओर जाते हुए ग्रामवासी बैलगाड़ी या पैदल ही जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई अपने जानवरों को साथ लिए हुए जा रहा है। तो ये बड़ी ही स्वाभाविक सी और बहुत सुंदर दिनचर्या, प्रकृति से जुड़ी हुई दिनचर्या होती है इस मुरिया जनजाति के लोगों की। हाँ, यहाँ ये भी बता दूं कि बस्तर में माड़िया जनजाति के लोग भी रहते हैं। मुरिया और माड़िया दोनों ही गोंड जाति के हैं और दोनों में ही घोटुल की परंपरा भी है। दोनों ही प्रकृति की पूजा करते हैं। दोनों की भाषा भी गोंडी है, लेकिन डायलेक्ट अलग अलग है। एक और जहाँ मुरिया जनजाति के लोग बस्तर में ही रहते हैं, तो वहीं माड़िया जनजाति के लोग महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में ज़्यादातर बसते आए हैं, लेकिन बहुत से परिवार बस्तर में भी आकर बस गए हैं। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है? वो है इनके नृत्य का अंतर। मड़िया जनजाति के लोग जो नृत्य करते हैं उसमें युवक अपने सिर के ऊपर जंगली भैंसे के सींगों से बना मुकुट पहनता है और अपने चेहरे को ढके रखता है कौड़ियों की मालाओं से। इसीलिए इस नृत्य का नाम भी है बाइसन हॉर्न डांस। तो ये अंतर है मुरिया और माड़िया जनजाति के बीच। मुरिया जनजाति का हमेशा से एक सुसंगठित समुदाय रहा है। मुरिया चित्रकला साझा विश्वासों, रीति रिवाजों, कलाओं, सामाजिक व संस्थागत ढांचों को संदर्भित करती है। ये चित्रकला ये भी दिखाती है कि प्रकृति से इस जनजाति का कितना गहरा जुड़ाव रहा है। इस समुदाय की विशेषता इनका साझा वंश और सामूहिक पहचान है। इनकी विशिष्ट संस्कृति, सामुदायिक जीवन और निर्णय लेने की क्षमता, पारंपरिक शिल्प कला जिसमें पीतल और लकड़ी की कलाकृतियां शामिल हैं, अनूठी आध्यात्मिक प्रथाएं और समृद्ध मौखिक इतिहास इन्हें मुख्य धारा के समाजों से अलग रखता रहा है। परंतु अब वे भी
मुख्य धारा से जोड़े जा रहे हैं। साथ में ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि उनकी मौलिकता को, उनकी पहचान को ठेस ना पहुंचे। और ये काम उनके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्रों व अन्य कलाओं के माध्यम से किए जा रहे हैं। ये भित्ति चित्रकला शैली उनके समृद्ध इतिहास और संस्कृति का परिचय हमें सदैव देती रहेगी। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अन्य चित्रकला शैली के साथ। तब तक के लिए विदा।